नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कई दिनों से चल रहा था। उसी युद्ध में हमारे बिहार राज्य के एक जवान शहीद हुए हैं, जो नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। हमारे राजधानी पटना से सटे हुए कुछ ही दूरी पर नारायणपुर गांव है, जहां के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज साहब, जो अपने जान को हथेली पर लेकर के और दुश्मनों से लड़ रहे थे। घुटने टेकवा दिए थे पाकिस्तान के सारे जितने भी फौज थे उनको, और अब कई दोस्त को बचाते हुए अपने साथी को और अपने जान को गवा बैठे। आज उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर अभी पहुंचा है। और आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि गर्व है भी हम लोग को सबसे बड़ा कि हमारे एक जवान जो दुश्मनों को दांत खट्टा कर दिए। लेकिन दुख ये बात की है कि उनका एक माता श्री हैं, जो अभी भी बेड पे हैं। बूढ़ी माँ दरवाजा पे देख रही है खड़ा होकर के, कब हमारे बेटा लौट करके आएंगे। अभी तक उनको पता भी नहीं है कि हमारा बेटा कहाँ है। उनको सिर्फ ये पता है कि हमारा बेटा ड्यूटी करने गए। एक पत्नी उनका बीमार है, जो उनको ये भी अभी तक पता नहीं कि हमारे पति कब लौट के घर आएंगे। चलिए भैया, इनसे बात करते हैं इसी पे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो सब परिचय बता दीजिएगा अपना नाम। जी, हमारा नाम मनोवर हुआ जी। और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जी। समाज सेविक हूँ मैं। कैसे देखते हैं आज हमारे बीच मोहम्मद इम्तियाज साहब नहीं रहे? देखिए, इम्तियाज़ साहब मरहूम बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे जी। और ये जो भारत-पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी जी। और सीज़ फायर होने के बाद वो पेट्रोलिंग पर थे, अपने साथियों के साथ गश्त पर थे जी। जी। और हमेशा की तरह पीठ पे खंजर मारते हुए पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया था और अटैक में उनकी जान जो है शहीद हुई और उनको वीरगति प्राप्त हुई। जी। और ये वीरगति जो है ये दिखाता है, एक मैसेज देता है समाज को जी। कि जब जब हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो बिहार का माटी का लाल हमेशा आगे रहा है। इम्तियाज़ साहब उन्होंने जो वीरगति प्राप्त की, ये एक तमाचा है उन लोगों पर भी जो हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं। जी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जी। जी। दुनिया जान रही है कि कौन लोग हैं जो हमेशा मुसलमानों से जो है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं। जी। और इस बार भी इम्तियाज़ साहब ने ये साबित किया कि हमारा जो डीएनए है वो अगर आप देखें तो आज़ादी से पहले बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर के टीपू सुल्तान से लेकर के आज़ादी के बाद ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हामिद का डीएनए है हमारे अंदर। जब जब देश को, हिंदुस्तान को बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। दुख की बात यह है कि आज जब पार्थिव शरीर उनका पटना एयरपोर्ट पे आया तो बिहार सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं था, बल्कि विपक्ष के तेजस्वी जी वहाँ पर गए थे उस पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए। मैं नीतीश जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो 25 लाख का मुआवजा का ऐलान किया, तो आप भी बिहार के शहीदों का बोल लगाना शुरू कर दिया है आपने। नीतीश जी, आपसे बिहार के अक़लियत को, मुसलमानों को बड़ी उम्मीद है और अगर आप इस तरीके से करेंगे या आपकी सरकार इस तरीके से शहीद को इग्नोर करेगी तो ये मैसेज अच्छा नहीं रहेगा। जी। और समाज में आपको आगे आकर के, सरकार को आगे आकर के ये मैसेज देना चाहिए था कि मुसलमान हर बार की तरह इस बार भी और हमेशा की तरह अपने वतन के लिए कुर्बान हुआ है। जी। खुशी है क्योंकि कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुमने किसी मजलूम का कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत की कत्ल की, और अगर तुमने एक मासूम की जान बचाई तो पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है तो उसकी हरकत जो है वो पूरे इंसानियत को ख़त्म करने वाला काम होता है। और जो इम्तियाज़ साहब शहीद हुए हैं, जो अपनी बटालियन की टीम को बचाने में उन्होंने ऑन पेट्रोलिंग अपनी जान कुर्बान की, तो उन्होंने अल्लाह के कौल को पूरा किया कि उन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह के, संविधान के साए में रह कर के कैसे अपने दीन को और ईमान को बचाते हुए देश को आगे बढ़ने में हमेशा साथ देता रहा है। चलिए, हमारे साथ जो भाई साहब अपने बात को रख रहे थे, इनके बात पे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। इन्होंने उतना हमें भी नहीं याद था कि जितना लोगों का इन्होंने याद नाम करवा दिए हमें भी।
आप लोग भी बताइएगा कि क्या बहुत सारे नेता जो हमारे देश में हैं, जो पक्ष विपक्ष में बैठे हुए, जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। आज बताइए कि आज जब मोहम्मद इम्तियाज साहब जब शहीद हुए तो आप लोग को कैसा लगा? ये भी आप लोग बताइएगा। क्या ये पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, फिर भी मुस्लिम होकर के भारत के लिए लड़ रहे थे। आज शहीद हुए और शहीद होने के बाद हमारे जो सीना है, जो पूरा चौड़ा हो चुका है कि नहीं, आज हमारे देश के लिए बचाने के लिए कोई लाल है, वो भी बिहार का। तो बिहार के लोगों से सबसे पहले हम निवेदन करेंगे कि आप लोग वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा और मोहम्मद इम्तियाज साहब के लिए एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। और उनका आज माता जी जो एक अपना बेटा का सहारा थे, कि जब बेटा आते थे तो माता जी उनके गांव वाले से हम लोग बात किए हैं, तो उनके गांव वाले बता रहे थे कि जब भी आते थे तो माता के पास ही सबसे पहले पहुंचते थे, उसके बाद अपने पत्नी के पास पहुंचते थे। तो उनका माता जी आज गेट पे आस लगाए बैठे हुए हैं कि अब हमारा बेटा आएंगे, बेटा आएगा, अब हमारा बेटा आएगा, कुछ ले करके आएगा हमारे लिए। और बेटा पहुंच रहे हैं, लेकिन तिरंगा में निपट करके अ, आप लोग कैसे देखते हैं इस युद्ध के जो भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा था? हम यही कहेंगे कि युद्ध विराम हो जाए, यही ठीक है, क्योंकि युद्ध कोई जब भी होता है तो आर्थिक हानि ही होता है, चाहे हमारे देश का हानि हो, चाहे दूसरे देश का हानि हो। हाँ, करने वाले कुछ और होते हैं, भुगतते कोई और हैं। आज हमारे बीच मोहम्मद इम्तियाज साहब नहीं रहे, उनके लिए हम लोग भी सैल्यूट है हमारे तरफ से। और क्या कहिएगा, हमारे जो बिहार के लोग आज देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोगों से क्या आज संदेश रहेगा? आपस में मोहब्बत इसी तरीके से कायम रहनी चाहिए। राजनेता राजनीतिक रोटी के लिए हिंदू मुसलमान के फसाद को हमेशा उजागर करते आए हैं। वक्तिया परेशानी होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी अगर किसी को ज़रूरत होता है या हुआ है तो हम लोगों ने धर्म जात के दीवार को तोड़ करके हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, दोनों तरफ हैं, खास के सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया एक टूल्स बन गया है अराजकताओं के लिए। वो जो है लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को मिसयूज़ करते हैं। हमारी आवाम, बिहार की आवाम, खास के बिहार के लोग बड़े याकती हैं, ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि क्या सही या क्या गलत है, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इम्तियाज़ साहब का शहीद होना, उनका इस तरीके से हम सबको छोड़ के जाना, हमें लगता है कि ये शहादत हमारे आपसी भाईचारा और मोहब्बत में एक नया रंग लाएगी। और आने वाले दिनों में ये जो भी नफ़रती लोग हैं, जिनका रोज़ी रोटी ही नफ़रत के चूल्हे में जलता है, उनको एक सीधा पैगाम जाएगा, आवाम जैसे कल थी आज है, हमेशा रहेगी। और ये मैसेज ख़ास के ना सिर्फ यहाँ के अंध भक्तों के लिए बल्कि सरहद पार के ना पाकिस्तान के लिए भी है कि आपको लगता है अगर कि आप इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों को मारेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान आपका साथ देगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा जो है मज़लूमों के साथ रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो सरकार बनाना हो, चाहे वो जो है आर्थिक उजारू करना हो। मुसलमान हर तरीके से हर बार कोशिश करता रहा है अपने जान माल से, तन मन से, धन से, मुल्क की हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और मेरी कोशिश नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से भी। भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तो ऑपरेशन को लीड जो है वो 2 नारी शक्तियों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन आर्मी ने 2 महिलाओं के ज़रिए दिखाया और ये पैगाम दिया गया कि भारत की महिलाएं जो हैं वो दुर्गा भी हैं, वो लक्ष्मी भी हैं और वक्त आने पे वो काली भी हैं। काली, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में भी एक मुस्लिम महिला ही हमारे देश को लीड कर रही थी, तो इसलिए उन्हें भी सैल्यूट है कि इस प्रकार के नारे जो हमारे देश को आज भी चला रहे हैं। तो भाई हमारे जितने भी नेता होंगे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन रहे कि हमारे जो धर्म है उस पर बंटवारा न करें, हिंदू मुस्लिम जात पात में न बांटें। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सब एक हैं और एक रहेंगे। और तब हमारे बिहार के जो लाल शहीद हुए हैं मोहम्मद इम्तियाज साहब, उनके लिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे बिहार के जितने भी लोग होंगे, चाहे जिस जाति से, जिस समाज से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जितने भी धर्म के लोग होंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और संदेश को हर लोगों तक पहुंचाइए कि आज एक हर लोगों तक तमाचा का एक काम कर रहा है कि जो लोग कहते थे कि जितने भी लोग हैं जो मुसलमान साथ नहीं देते हैं भारत को, तो आज देखिए वही मुसलमान तिरंगा में निपट करके शहीद होकर के हमारे नारायणपुर गांव में, बिहार के नारायणपुर गांव अभी पहुंच रहे हैं।
उनके पूरे गांव वाले आंख नम हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे तिरंगा में निपट करके हमारे गांव का जो लाल हैं आएंगे। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।